तो आप लोगों को तो पता ही है कि कल हम लोग सरचू पहुंच गए थे रात में एडवेंचर करते हुए। तो अभी तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्योंकि वो व्लॉग डाले ही नहीं है। जब डालूंगा तो आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, पता लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा या कैसा लगा। देखो लाइफ में ना कभी कभी ऐसे छोटे मोटे एडवेंचर करते रहना चाहिए। बाय द वे हम लोग रात को सरचू पहुँच ही गए थे और इस जगह के बारे में तो सबको पता ही है कि जब आप डायरेक्ट मनाली से सरचू पहुँचते हो तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लोग आ रहे सीधा डायरेक्ट ले से, तो अपन तो एक्लेमेटाइज है तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। और दूसरी चीज़, रात को पहुँचे थे सीधा वैन के अंदर सो गए और उसके बाद अब सुबह उठे और अभी हवा नहीं चल रही है। और इस तरफ सिर्फ जियो का नेटवर्क अवेलेबल है, एयरटेल वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। तो अगर आपके पास जियो होगा, चाहे दिल्ली का हो चाहे कोई सी भी सिटी का नॉर्मल प्रीपेड नंबर भी हो, वो भी आपका यहाँ चलेगा। लेकिन यहाँ से आगे आपको सिर्फ लद्दाख का नंबर चाहिए या फिर आपका पोस्टपेड नंबर होना चाहिए। बाकी किस रीजन में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, देखो अगर मैं कैलकुलेट करूँ एयरटेल और जियो में, तो आप मान लो कि जियो 40% चल रहा है और एयरटेल 60% चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एयरटेल ही बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ जगहों पे जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कुछ जगहों पे एयरटेल नहीं चल रहा, और कुछ जगहों पे तो जियो है ही नहीं तो वहाँ एयरटेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपके पास दोनों नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे और आप व्लॉगर हो तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पीछे जिनके यहाँ रुके थे रात को, ये दीदी अभी सुबह चले गए अपना लॉक करके, इनको कुछ ग्रॉसरी या कुछ सामान लाना था तो अभी दोपहर को आएंगे, तो इसलिए अपना ब्रेकफास्ट कुक करना पड़ा है। तो आज का व्लॉग इस खूबसूरत नज़ारे के साथ शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। ओके जी, तो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं लद्दाख का और हिमाचल का बॉर्डर। तो ये बीच का एक सरफेस है, पता नहीं आगे का ये इन्होंने खोला ही नहीं खोला, लेकिन पहले ऑफ रोड करना पड़ता था। लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि इन्होंने ये ब्रिज खोल दिया है। भाई खोल दिया है, बच गए भाई साहब, वरना सुबह सुबह मैं सोच रहा था कि एडवेंचर करना पड़ेगा अपने को। तो जी यहाँ से पहले नीचे उतरते थे और नीचे उतरने के बाद वहाँ से ऑफ रोड करते हुए ऊपर चढ़ते थे। ठेका कहाँ गया भाई? यहाँ से ठेका गायब हो गया जी। हिमाचल और लद्दाख के बीच में ठेका था एक, यहाँ कोने पे ठेका था। यहाँ से ऊपर आते थे और इधर से ऊपर आते थे। भाई जी खुशखबरी है, ये आपका हिमाचल और लद्दाख का जो ब्रिज था ओपन कर दिया है। मतलब आधे से ज़्यादा एडवेंचर तो यही करा देता था। चलो जी, अभी हमने लद्दाख का बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अब हम लोग हिमाचल में एंट्री कराते हैं क्योंकि आपकी दोनों तरफ एंट्री होती है। यहाँ पे होगी हमारी अब एंट्री हिमाचल की। चलो जी कराते हैं। सब कर दी। हिमाचल में भी एंट्री हो गई है हमारी। सिंपल आपका नाम, फ़ोन नंबर और यही सब चीज़ आपको एंट्री करनी पड़ती है ताकि इनके पास रिकॉर्ड रहता है कि गाड़ी किस तरफ से एंट्री कर रही है और किस तरफ से एग्ज़िट कर रही है, कहीं बीच में खो तो नहीं गई। तो बस जी यही रहता है जी यहाँ पे एंट्री का हिसाब किताब। बाकी कुछ जगहों पे आपके परमिट भी चेक होते हैं जिसमें आपका नंबर भी नोट किया जाता है, तो परमिट बनाना ज़रूरी है। बाकी ये सरचू का कैंप साइड एरिया इस बार बहुत कम कैंप दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इस वाले ग्राउंड में थोड़ा सा घूमेंगे ना तो आपको शूटिंग स्टोन जो आपके तारे टूटते हैं ना, वो आपको टूटे हुए तारे पड़े हुए मिलेंगे। मतलब ढूंढना पड़ता है और थोड़ी पहचान हो जाती है, वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ जी ये टूटा हुआ तारा है।
बाकी हम तो ऑफ रोड झेल ही रहे हैं और पीछे गुड्डा और बिल्ली दोनों लड़ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। बिल्ली गुड्डा के बेड में घुस जाती है और फिर गुड्डा रोती है कि बिल्ली को हटाओ, बिल्ली को बिल्ली के बेड में बचाओ। और बिल्ली को देखो कहाँ घुसी हुई है, उसको देखो ठंड देखो उसे कितनी लग रही है। दे दो जिनका सामान। ये लो भैया। ठीक है जी। तो ये लोग अपना सामान भूल गए थे सरचू पे, तो वो एक दीदी ने हमें बॉर्डर पे दे दिया था, तो अब इनको यहाँ पे हमने दे दिया है। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, BRO की कैंप साइट है ना ये, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो जियो का नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, एयरटेल नहीं आ रहा है, सिर्फ जियो आ रहा है। आपका लोकल नंबर भी चलेगा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्टपेड और वो चाहिए, नॉर्मल आपका शहर का प्रीपेड नंबर भी चलेगा। तो बस यही आपकी दोनों की कहानी चल रही है एयरटेल और जियो की, कि जहाँ पे जियो है वहाँ पे एयरटेल नहीं है, जहाँ पे एयरटेल है वहाँ पे जियो नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात की जाए, एयरटेल नंबर 1 पे कहलाएगा। तो ऊपर आपको जो फ्लैग दिख रहे हैं वो है आपका पुराना पॉइंट बारालाचला पास का, लेकिन अभी ये नया रोड बना दिया है, तो नीचे भी एक पॉइंट बना दिया बारालाचला का। तो रोड दोनों बने हुए हैं और वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस पॉइंट से जाना है। वैसे तो इस रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, अब उसको स्किप कर दिया जाएगा। तो जी जिस पॉइंट से ये रास्ता निकाला है ना, बहुत अमेजिंग दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और दूसरी चीज़ के लिए कैंपिंग का स्पॉट बहुत सारा है, अगर आप रुक सकते हो तो ये ला जी लेफ्ट में बारालाचला 16,040 फीट, तो नीचे बना दिया है। सामने का नज़ारा देखो भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे अभी भी बहुत सारे लोग पुराने रूट से ही जा रहे हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से होगा 100 फीट का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये वाला जो रूट निकाला है बहुत सुंदर निकाला है, आपको कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी स्पेस मिल जाएगा, अगर आपको किसी आर्मी या फिर BRO वाले ने नहीं टोका तो जी ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ से आप ऊपर की तरफ चले जाओगे तो पुराने रोड पे मिल जाओगे, और यहीं से सीधे निकल जाओगे तो ये नया रोड आ जाएगा। ओके जी, तो हम लोग पहुंच गए जिंगजिंग बार के पॉइंट पर। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे और जिंगजिंग बार शुरू हो जाएगा। ये भी यार काफ़ी डेवलप कर दिया, पहले कितना मतलब एक आधी ढाबा, तो अब देख के देखो कैसा लग रहा है, जैसे पांग में एंट्री करते हैं ना, ऐसे ढाबे बने रहते हैं, सेम एज इट इज इधर है। वाओ, पहुँच गए जिंगजिंग बार, और जिंगजिंग बार पे आपके जियो के नेटवर्क आ गए हैं और बहुत बढ़िया फुल टूस आ रहे हैं। तो जिंगजिंग बार हम लोग उतर के पहुंच गए। अब देखते कि वो नाला किधर आया था, क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, पता लगेगा अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि यहाँ से एक आगे एक पैच हमेशा ख़राब रहता था, वो कभी बना ही नहीं था। शायद हो सकता है वही वाला पॉइंट हो जो इस बार ज़्यादा बढ़िया हो, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह को, तो शायद रिपेयर कर दिया हो, क्योंकि ऑलरेडी BRO यहाँ पे है। तो BRO है जहाँ, तंदुरुस्त रोड है वहाँ। ओके जी, तो शायद हो सकता है ये वही वाला पैच हो जो ख़राब हुआ था। पानी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन पैच अभी ख़राब है और काफ़ी हद तक लग रहा है ठीक भी कर दिया है। तो ये वाला पैच है जी, जिंगजिंग बार से 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद, और ये पैच हमेशा स्टार्टिंग से ही ख़राब है। ये अभी ऊपर से रास्ता बना दिया है, बाकी अभी नीचे से तैयारी की जा रही है। हाँ जी, यही वाला पैच ख़राब है। तो पानी तो नहीं है जी, पानी का जुगाड़ तो कर दिया है, बाकी ऑफ रोड पूरा तगड़ा वाला है।
अगर पानी होगा यहाँ पे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में चढ़ानी पड़ेगी और गड्ढे बहुत है। यस, चलो जी। पैस ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन गड्ढे और पत्थर वाला है, तो जिसमें आपकी गाड़ी जंप बहुत करेगी। बट अगले 1 महीने में ये इसे ठीक कर ही देंगे। ओके, तो जी हम लोग पहुंच गए टांडी। वहाँ से ऐसी स्पीड पकड़ी कि बस फिर कुछ नज़र नहीं आया। मैंने सोचा फटाफट ये रास्ता कवर करते हैं और टांडी पहुँच के हॉल्ट लेते हैं अपना लंच का, क्योंकि जब ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा धमाके, जैसे धमाकेदार हमने शुरुआत की थी ऐसे धमाकेदार एंडिंग भी की जाए। तो टाइटल थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम लोग बनाएंगे पहाड़ी मटन। तो टांडी के अंदर ही शॉप थी, वहीं से मैंने मटन ले लिया एकदम फ्रेश। और मैंने सोचा कि जब टांडी से ही मटन लिया जाए क्यों ना टांडी के अंदर ही कुक किया जाए। तो बस नीचे उतर के आ गए। पीछे है पेट्रोल पंप, मैंने आपको काफ़ी बार ये लोकेशन दिखाई है। तो यहाँ पे आके आराम से रिलैक्स करेंगे नदी के किनारे और अपना बढ़िया सा खाना खाएंगे। तो चलो शुरू करते भी कुकिंग करना। तो सिर्फ ट्रिप ख़त्म हो रहा है इसीलिए हम लोग कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। एक्चुअली आज हमें 1 महीना भी हो गया है ट्रिप पर निकले हुए। तो पिछले महीने 17 तारीख को हम लोग निकले थे और आज 17 तारीख है जब हम लोग टांडी में हैं और अपना ट्रिप ख़त्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो घर पहुँचते पहुँचते 18 हो जाएगी, तो 17 + 1 ये मतलब हो जाएगा 1 महीना 1 दिन हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे तैयारी कर लिया है, प्याज निकाल लिया, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन। तो एक काम करते हैं, पूजा की हेल्प लेते हैं, पूजा को बोलते हैं ये चॉप करेगी, तब तक मैं मटन को वॉश करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले टाइटल थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो अभी आपको एक और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ। नॉनवेज कुक कर रहे हैं, जो लोग वेजिटेरियन है स्किप कर सकते हैं, और जो लोग इन्जॉय करना चाहते हैं कुकिंग को वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मटन वॉश करते हैं। बाकी हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि भैया जी बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी वाला ट्राइपॉड स्टैंड लगाना पड़ा है कैमरे का, नहीं तो मुझे पता है कि ऐसे गिरेगा कि फिर बस हो ही जाएगा उसका काम। पापा मेरे पे सौ दे लो। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, मेरे को बचपन की याद आ रही है कि बचपन में ना ऐसी गर्मियों के टाइम पे ऐसी हवा चलती थी तेज़, और उस टाइम पे ना रिजल्ट वाला टाइम हुआ करता था। तो अभी वही वाला दिन मेरे को याद आ रहा है। बाकी अभी तेल डाल रहा हूँ मैं। तो इस ट्रिप में हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है, कैसे कैसे खर्चा हुआ है, कितनी चीज़ें, कितनी ग्रॉसरी लगी है, तो ये ट्रिप खत्म होती एक व्लॉग बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं एज अ फैमिली तो कितना खर्चा आएगा और किस किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि भैया तेल हो नहीं रहा है, इतनी देर बाद आके अब हुआ है तेल। तो सबसे पहले डाले मैंने तेज पत्ता, उसके बाद डाल रहे हैं हम लोग बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च, साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च। बस आधे घंटे के लिए अगर ये हवा बंद हो जाए ना तो हमारा कुकिंग ईजीली हो जाए। हरी मिर्च डाल रहा हूँ, ओहो, साथ में डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल रॉ है, दुकान वाला नहीं है। तो देखो फटाफट से भुन गया है। तो अब इसके साथ में डाल रहा हूँ प्याज। तो जी अभी धीरे धीरे भुनेगा क्योंकि हवा तेज़ चल रही है तो प्रॉपर बर्तन पे लग नहीं रही है। वो तो मैंने ये वाला खोला हुआ है ताकि इधर से हवा है तो इससे रुक जाए, लेकिन चारों तरफ हवा घूम रही है। टाइम तो लग रहा है लेकिन स्वाद बनेगा इतना मुझे गारंटी है। तो वह अच्छे से मटन वॉश किया है तो अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं। प्याज भुन रही है, उसी के साथ में थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। तो काफ़ी देर हो गई इसको भुनते भुनते। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ चिकन मसाला। गुड्डा भी मेरे साथ साथ रिपीट कर रहा है।
साथ में धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि चिकन मसाला ज़्यादा डाल दिया ना मैंने, इसी वजह से, नहीं तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब करते हैं इसको मिक्स। सही करो आराम से। गैस निकले एकदम से बहुत ज़्यादा, ना ये हाइट पे। मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा खट्टी है। चलो जब पूजा कह ही रही है तो डाल ही देते हैं इसमें 2 चम्मच दही। हवा कम हो जाए ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन यही तो स्ट्रगल है, आप अच्छे से रिलैक्स कर पाते हो और जो ये नदी बह रही है इसके मज़े ले पाते हो। खाना अगर जल्दी बन गया तो खा पी के निकल लोगे फिर आप। तो भैया इसीलिए धीरे धीरे खाना बनता रहेगा, नज़ारे भी लेते रहो और अपना खाना भी बनाते रहो। भैया जी जैसे तैसे करके ये भुनाए, तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। यस बेटा, पानी डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से बन जाए। तो जैसे ही हवा कम होती है ना, तो अब कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है गैस का, फटाफट खाना बनता है। चलो जी अब इसकी सीटी लगाते हैं। अब आइडिया नहीं लगेगा कि कितनी सीटी लगानी है, बट बंद कर दिया है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ, आज का मटन हमारा बीरबल की खिचड़ी के बराबर हो गया। तो भैया बहुत टाइम लग गया, लेकिन जो इसका कलर आया है, ओए होए होए होए, ये देखो अमेजिंग। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि भैया की अपना मटन कुक होने में टाइम लग ही गया, और वैसे भी मटन कुक होने में टाइम लगता ही लगता है, लेकिन अभी रेडी है। खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है पूजा? खाया, टेस्ट किया? अच्छा बना। थोड़ा सा इसलिए समझ नहीं आएगा पूजा को क्योंकि ये पहाड़ी मटन है। सही गल गया है, एकदम बढ़िया हो गया है। बाप रे बाप रे बाप रे, भाई साहब देख रहे हो नज़ारा, ये है अभी सोलांग वैली का। खाली पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है। आपको पता है हम लोग मटन खा रहे थे, मटन खाते खाते क्या मज़ा आई थी, और मज़ा आते आते ना एकदम से ऐसे विंड ब्लास्ट आने लगे कि पूरी गाड़ी कपकपाने लगी। तो भैया फटाफट सारा सामान हमने डाला और गाड़ी स्टार्ट करके निकले, और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया। और फिर वहाँ से जैसे ही टनल क्रॉस करके आए तो भाई साहब यहाँ पे बारिश, और वहाँ पे हवा पीछा नहीं छोड़ रही थी, यहाँ पे बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। तो झिमझिमा वाली बारिश हो रही है। तो जी अब धीरे धीरे करके उतरते हैं, मनाली क्रॉस करते हैं। सारी मार्केट्स बंद पड़ी है बारिश की वजह से, सबका धंधा चौपट। जब भी ट्रिप ख़त्म होने वाला होता है और घर जाने की जो जल्दी होती है ना, तो बस मन नहीं करता कि मैं कैमरा उठाऊं और व्लॉग करूं। और ऊपर से आपको पता है कि सारे SSD और सारे मेमोरी कार्ड्स भी फुल हो जाते हैं। तो अभी वही हुआ कि मेमोरी कार्ड फुल हो गया था मनाली के सोलांग वैली पे, और वहाँ से सोचो मैं भुंतर आ गया हूँ, कुल्लू भी क्रॉस कर जाए। अब आके पेट्रोल पंप पे आके तब जाके मैंने एक मेमोरी कार्ड निकाला है बेचारा, और तब डाला जो लास्ट बचा है 32 GB का। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी झिमझिमा रही है बारिश, और इसका पेट्रोल भी हमने फुल करा दिया है। इसके अंदर आया 3000 रुपये का पेट्रोल। उम्मीद करता हूँ ये लास्ट फिलअप हो और इसके बाद सीधा हम लोग घर पहुँच जाए।